कौन सी कंपनी ऐसी है जिसके यहाँ पेमेंट अपने कस्टमर से फॉलोअप नहीं करना पड़ता। तो हर रोज शाम को हमें ये ईमेल मिल जाती है, आज इस बंदे से ये व्हाट्सएप हुए, ये ईमेल हुए, ये पेमेंट आ गई। आइए मैं आपको अपने ही सॉफ्टवेयर के अंदर दिखा देता हूँ कि जैसे मैंने फिंसिस में लॉगिन किया तो जिस पार्टी का हर रोज शाम को ये रिपोर्ट देखकर आइडिया हो जाता है कि ये पार्टी ठीक डायरेक्शन में जा रही है और ये पार्टी में कुछ लफड़ा है। अगर आपके पास मान लीजिए फिंसिस नहीं है तो आप अपने ईआरपी में भी ये सब बनवा लीजिए। कौन से कस्टमर्स को फॉलोअप हो ही नहीं रहा, भैया ये तो आइडियाज है, ये आइडियाज है जो हमने भी आप सबसे ही सीखे हैं और जो आपसे सीखा उसी को आपको लौटा रहे हैं। अपने सॉफ्टवेयर को हम खुद यूज़ करते हैं, उसी तरह आपको भी ज़रूर फ़ायदा होगा। दोस्तों फिंसिस के अंदर एक आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके बारे में आपने हमारी और भी वीडियोस देखी होंगी। OMS बहुत ही फैंटास्टिक सिस्टम है। इसके में एक फ़ायदा आज आपको दिखाता हूँ, बहुत सारे और भी फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा देखिए, मेरे को सिस्टम बता रहा है कि आज जैसे 20 तारीख है, 20 मार्च है, कल 19 मार्च को रात को 8 बजे हर रोज़ मेरे को ये ईमेल आती है, मेरे को आती है, प्लस जो हमारे GM फाइनेंस है मोदी जी उनको आती है, देवेंद्र जी को आती है, मयूरी मैम को आती है, ML गुप्ता सर को आती है, नमिता मैम को और 2-3 और जो हमारे कोर टीम मेंबर्स हैं उनको आती है। इसमें पता चल रहा है कि देखो कल ये 35 लोगों को फॉलोअप हुआ, कल 35 लोगों को फॉलोअप किया गया है। और सिस्टम आगे क्या बता रहा है कि भाई किस किस से फॉलोअप करते हुए क्या पता चला। फॉर एग्जाम्पल ये पहली कंपनी देखिए, इस पहली कंपनी में देवेंद्र जी हमें बता रहे हैं कि वहाँ पे योगेंद्र जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि पेमेंट ऑफ बिल नंबर 5940 आने वाली है। ओके, वेरी गुड, अच्छी बात है, पता चली। दूसरी कंपनी में पता चला कि पेमेंट एक पर्टिकुलर बिल की अगले हफ्ते में आ जाएगी और रिवाइज द बिल ऑन ई-इनवॉइस आफ्टर चेंजिंग द बिलिंग पीरियड। ओके सर, पता चल रहा है भाई क्या फॉलोअप चल रहा है और पॉजिटिव बात चल रही है, ठीक है। अगली कंपनी ने कहा कि भाई प्रॉब्लम चल रही है और मैं CFO से पूछ के फिर आपको बताऊंगा, अक्टूबर से नवंबर का बिल मंडे में आपको क्लियरफाइड कर दूंगा। ओके, ठीक है, समझ माइंड में रजिस्टर हो गया कि यहाँ पे CFO मतलब कुछ लफड़ा है, तभी CFO से पूछने की बात हो रही है, अदरवाइज तो सीधा पेमेंट की बात होनी चाहिए थी। अगली कंपनी के अंदर यहाँ ये कह रहा है कि जायसवाल जी ने कहा कि वो टच में रहेगा AMC अमाउंट के लिए। अगली कंपनी में ये कह रहा है कि दिनेश और संतोष ने कहा कि बंदे को भेज दो, चेक मंडे को मिल जाएगा, आज कंपनी क्लोज्ड है। अगली कंपनी के फॉलोअप में बता रहे हैं कि राजकुमार जी ने कहा कि वो पेमेंट इस महीने दे देंगे और SK जी को उन्होंने कुछ कहा है। इसी तरह हर कंपनी में आप देख रहे हैं कि क्या हुआ कि भाई इस कंपनी में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मांगा, हमने भेज दिया, इसमें स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भेज दिया, इसमें बिल की कॉपी फिर से भेज दी। किस में क्या हुआ, देखो यहाँ पवन फ़ोन नहीं उठा रहा है, पवन फ़ोन नहीं उठा रहा तो मैंने मैसेज भेजा, व्हाट्सअप भेजा, यहाँ ऑफिस का हॉलीडे था इसलिए रेलवे बंदा कुछ कह नहीं पाया। तो क्या हुआ, किसने किसको फॉलोअप किया, कितना फॉलोअप किया। यहाँ अशोक ने कहा कि मैनेजमेंट से बात हो रही है कि कोई इशू चल रहा है। तो आप देखो, जिस तरह मुझे ये फ़ायदा हो रहा है वैसे ही आपको भी फ़ायदा हो सकता है। आपको भी इसी तरह से पता चल सकता है कि आपकी फॉलोअप टीम ने, चाहे आपकी फॉलोअप आपकी मार्केटिंग टीम करती हो, चाहे आपकी कोई और टीम फॉलोअप करती हो, आपको यहाँ पता चल रहा है। फ्रेंड्स, जिस तरह से इसमें हमें एडवांटेज मिलता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, हम अपने OMS को खुद यूज़ करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को हम खुद यूज़ करते हैं, उसी तरह आपको भी ज़रूर फ़ायदा होगा। कौन सी कंपनी ऐसी है जिसके यहाँ पेमेंट अपने कस्टमर से फॉलोअप नहीं करना पड़ता। एडवांस पेमेंट सिस्टम तो भैया विरलों के पास होता होगा, सभी को कुछ ना कुछ अपने कस्टमर से फॉलोअप करना पड़ता है। तो अब ये जानना कि फॉलोअप हुआ या नहीं, पिछली बार कब फॉलोअप हुआ था। जिस तरह एयरटेल, रिलायंस, वोडाफोन, इनके कॉल सेंटर में कॉल करो तो खट एंट्री हो जाती है, उसी तरह हमारे कॉल सेंटर में इनकमिंग कॉल्स हों या आउटगोइंग कॉल्स हों, उनकी एंट्री हो रही होती है और जो कलेक्शन संबंधित चीज़ें हैं वो यहाँ पे OMS के अंदर रिकॉर्ड हो रही होती हैं। तो हर रोज़ शाम को हमें ये ईमेल मिल जाती है, आज इस बंदे से ये व्हाट्सएप हुए, ये ईमेल हुए, ये पेमेंट आ गई। क्या हुआ, जो कलेक्शन रिपोर्ट है वो अलग हमारे पास आ रही होती है, जो एक्चुअली बुक्स में एंटर हो गई एज कलेक्शन, और यहाँ पर उसके बारे में जो सिचुएशन चल रही है कि आने वाली है, रिफ्यूज़ है, नहीं आ रही, प्रॉब्लम है, बिल फिर से भेजो, वो दिख रहा होता है। तो जिस पार्टी का हर रोज़ शाम को ये रिपोर्ट देखकर आइडिया हो जाता है कि ये पार्टी ठीक डायरेक्शन में जा रही है और ये पार्टी में कुछ लफड़ा है, तो इसको आप अपने यहाँ यूज़ करेंगे तो सोचिए कितना फ़ायदा होगा। आपको पता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन से कस्टमर्स हैं जो सही रास्ते जा रहे हैं, कौन से नहीं जा रहे, कौन से कस्टमर्स को फॉलोअप हो ही नहीं रहा। मान लीजिए आपके 100 कस्टमर्स हैं, उनमें से कुछ 5-10 ऐसे नाम हैं जो कभी लिस्ट में आते ही नहीं, क्यों नहीं आ रहे।
और डबल क्लिक करके आप OMS में डायरेक्टली लॉगिन करके देख सकते हैं किसको कितनी बार फॉलोअप हुआ, उसने क्या बोला और ट्रेंड क्या चल रहा है, उसके बहानों की लिस्ट कैसी चल रही है। आइए मैं आपको अपने ही सॉफ्टवेयर के अंदर दिखा देता हूँ कि जैसे मैंने फिंसिस में लॉगिन किया, ये मैं अपनी ब्रांच में गया, फिंसिस के आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट सिस्टम में गया, ये आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट सिस्टम है, आप देख रहे हैं कितना फटाफट चल रहा है, क्लाउड बेस्ड हमारा नॉर्मल सिस्टम है ही। न्यू किया, आउटस्टैंडिंग फॉलोअप देखना है। अब आउटस्टैंडिंग फॉलोअप मुझे किसका देखना है, ये मेरे डिफरेंट टीम मेंबर्स हैं, ये डिफरेंट टीम मेंबर्स हैं। आप भी अपनी कस्टमर्स को डिफरेंट टीम्स में बांट सकते हो, आपके यहाँ भी तो मार्केटिंग के डिफरेंट लोग होंगे, तो मार्केटिंग पर्सन वाइज या लोकेशन वाइज या सिटी वाइज स्टेट वाइज आपको अपने पार्टीज को बांटना चाहिए। अब मुझे इसमें कम्युनिकेशन हिस्ट्री दिख रही है, जो सबसे खास बात है, जो कभी भी एक्सेल में हो ही नहीं सकती। अब यहाँ सिस्टम मुझे बता रहा है कि भाई क्या हुआ, भाई इस तारीख को उसने बोला कि भाई डायरेक्टर ने बता दिया है, इस दिन लेजर भेजा, बैंक डिटेल्स भेजी, फ़ोन नहीं उठा रहे, तपस्वी को मैंने कहा जी कुछ पेमेंट तो भेज देंगे, इस दिन की पेमेंट भेज दी, फिर इसकी ये पेमेंट भेज दी, इस दिन ये पेमेंट कर दी, फिर ये हमने उनको बिल भेजा, ये हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, तपस्वी ने कहा कि मैं पेमेंट आज कर दूंगा, पेमेंट नहीं हो पाई इस हफ्ते ज़रूर कर दूंगा, इस हफ्ते नहीं हो पाई अगली बार कर दूंगा, तो सब कुछ दिख रहा। तो जो बातचीत हो रही है, मैंने फ़ोन मिलाया, उसने फ़ोन काट दिया, मैंने व्हाट्सएप लिखा, उसने जवाब नहीं दिया, इवन ये भी एक इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे कैप्चर होती जा रही है। तो इट्स सिंपली अ फैबुलस सिस्टम। ये चीज़ें कभी अदर देन ERP तो हो ही नहीं सकती। अगर आपके पास मान लीजिए फिंसिस नहीं है तो आप अपने ERP में भी ये सब बनवा लीजिए। भैया ये तो आइडियाज़ हैं, ये आइडियाज़ हैं जो हमने भी आप सबसे ही सीखे हैं, और जो आपसे सीखा उसी को आपको लौटा रहे हैं। अपनी मेहनत का एक छोटा सा मेहनताना ज़रूर लेते हैं हम, बट हम आपको एक नई जगह पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और आप भी अपने अपने सॉफ्टवेयर से इसको बनवाने की कोशिश करिए। आइए हम अपनी कंट्री को, अपने देश को, अपनी कंपनीज को मोर एफिशिएंट बनाते जाएं। अपनी मटेरियल्स, अपना मैन, अपनी मशीन, अपनी मनी, हर चीज़ को हमें मोर एफिशिएंट बनाना है। थैंक यू।